अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज के इस वीडियो में इस्लाम के विस्तार को, विश्व भर में इस्लाम के विस्तार के उस टाइमलाइन को आपके सामने आज रखने जा रही हूँ और इस टाइमलाइन के साथ ही कहाँ पे ठहरता है हिंदू और हिंदुत्व ये भी आपको बताऊँगी और इस बताने के साथ विश्लेषण में ये भी बताऊँगी कि आखिर क्यों इतनी कोशिशों के बाद भी आज हिंदू और हिंदुत्व को कोई मिटा नहीं पाया। लेकिन क्या भविष्य भी ऐसा ही रहेगा, ये भी एक सवाल रहेगा। और इन सभी सवालों के बीच में इस पूरे वीडियो को देखते हुए आप अपना आकलन करेंगे कि आखिर आपको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करना है। क्या है हिंदुत्व, जिसको लेकर के बहुत सारे हमारे देश के लोगों में एक भ्रम फैलाया जाता है, उनके अंदर एक ग्लानि भरी जाती है। लेकिन कितना शौर्यवान है हिंदू और हिंदुत्व का ये इतिहास, जिसको सनातन कहते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह से टाइमलाइन के साथ इस्लाम का विस्तार हुआ और किस तरह से मारा काटी मची, किस तरह से पूरे विश्व का इस्लामीकरण का एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया और भारत को गजवाए हिंद बनाने के लिए भरसक कोशिशें भी की गई। लेकिन आज भारत एक बार फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत कोशिशें हो रही हैं, चौतरफा प्रहार हो रहा है। विश्व भारत को लेकर के अगर उम्मीद भरी नज़रों से देखता है तो वहीं इस्लामिक देश जो है कहीं ना कहीं इस पर कुठाराघात भी करते रहते हैं। लेकिन भारत अपने सनातन परंपरा के साथ रफ्तार में वैसे ही चलता जा रहा है, निरंतर चलता जा रहा है। देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये खोई हुई या गायब की हुई इतिहास की एक झलक है, जहाँ पर अगर 622 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी तक की बात करें तो मात्र 12 वर्ष में अरब के सभी मूर्ति पूजकों को मोहम्मद ने तलवार से ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया। 634 ईस्वी से लेकर के 651 तक मात्र 16 वर्ष में मोहम्मद ने सभी पारसियों को तलवार की नोक पर ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया। 640 में मिस्र में पहली बार इस्लाम ने पांव रखे और देखते देखते ही मात्र 15 वर्ष में 655 तक इजिप्ट के लगभग सभी लोग ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर हो चुके थे, वो सभी मुसलमान बन चुके थे। नॉर्थ अफ्रीकन देश जैसे अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को आदि देशों में 640 से 721 ईस्वी तक पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म जो है अपना पांव पसार चुका था। ज़बरदस्ती सबका धर्मांतरण हो चुका था। 3 देशों का संपूर्ण सुख चैन ज़बरदस्ती छीन लेने में मुसलमानों ने, इस्लाम ने मात्र 71 वर्ष लगाए थे। 711 ईस्वी से में स्पेन पर आक्रमण हुआ और 723 ईस्वी तक स्पेन की 70% आबादी जो है मुसलमान बन चुकी थी। मात्र 19 वर्ष में तुर्क थोड़े से वीर निकले। तुर्कों के विरुद्ध जिहाद 651 ईस्वी में आरंभ हुआ और 751 ईस्वी तक सारे तुर्क ज़बरदस्ती मुस्लिम और इस्लाम को कबूलने को मजबूर कर दिए गए थे, वो सभी मुसलमान बन चुके थे। इंडोनेशिया के विरुद्ध जिहाद मात्र 40 वर्ष में पूरा हुआ। सन 1260 में मुसलमानों ने इंडोनेशिया पे मारकाट मचाई और 1300 ईस्वी तक सारे इंडोनेशियाई ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिए चुके थे, उनका धर्मांतरण हो चुके था। इंडोनेशिया भी एक इस्लामिक कंट्री बन चुका था। फ़लस्तीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन आदि देशों की अगर बात करें तो 634 से 650 के बीच इस देश में एक आक्रमण हुआ और फिर इस्लाम का विस्तार यहाँ शुरू हुआ। इस्लाम ने अपना पांव पसारा और फिर एक बार फिर तलवार के बम पे, लड़ाई झगड़े के बल पे वहाँ के नागरिकों को मुसलमान बना दिया गया था। ये भी एक इस्लामिक देश में कन्वर्ट हो चुका था। सीरिया की कहानी तो बेहद दर्दनाक है। मुसलमानों ने ईसाई सैनिकों के आगे अपनी महिलाओं को आगे कर दिया।
मुसलमान महिलाएं ईसाइयों के पास गई तो मुसलमानों से हमारी रक्षा करो। बेचारे मूर्ख ईसाइयों ने इन धूर्तों की बात में आकर उन्हें शरण दे दी। फिर क्या था, सारी मूर्खता के रूप में आकर सब ने मिलकर रातों रात सभी सैनिकों को हलाल कर दिया था। सारे लोग मारे काटे जा चुके थे और सीरिया एक इस्लामिक देश में तब्दील हो चुका था। अब भारत की स्थिति पे नज़र डालते हैं। उसके बाद 700 ईस्वी से भारत के विरुद्ध जिहाद आरंभ हुआ, जो अब तक निरंतर चल रहा है। जिस समय आक्रमणकारियों ने आक्रांताओं ने ईरान तक पहुंचकर अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, उस समय उसकी हिम्मत नहीं थी कि भारत के राजपूत साम्राज्य की ओर आंख उठाकर भी देखे। 636 ईस्वी में खलीफा ने भारत पर पहला हमला बोला, फिर भी आक्रांता जीवित वापस नहीं जा पाया था। कुछ वर्ष तक तो मुस्लिम आक्रांताओं की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो भारत की तरफ मुंह उठाकर भी देखें। लेकिन कुछ ही वर्षों में गिद्धों ने अपनी जात दिखानी फिर शुरू कर दी। दोबारा आक्रमण हुआ भारत पे। इस समय खलीफा की गद्दी पर उस्मान आ चुका था। उसने हाकिम के नाम के सेनापति के साथ विशाल इस्लामी सेना को भारत भेजा। सेना का पूर्णतः सफाया हो गया और सेनापति हाकिम बंदी बना लिया गया। हाकिम को भारतीय राजपूतों ने मार गिराया था और फिर बड़ा बुरा हाल करके वापस अरब भेजा, जिससे उसकी सेना की दुर्गति का हाल उस्मान तक पहुंच सके। यह सिलसिला लगभग 700 ईस्वी तक लगातार निरंतर चलता रहा। जितने भी मुसलमान ने भारत की तरफ मुंह उठाए, इस्लामिक मंशा के साथ वो भारत आने की कोशिश किए। राजपूत शासकों ने, इस देश के वीर योद्धाओं ने उनको बाखूबी सबक सिखाया और उनका सिर कंधे के नीचे उतार दिया। वो सभी मारे गए। उसके बाद भी भारत के वीर जवानों ने पराजय नहीं मानी। जब 7वीं सदी में इस्लाम का आरंभ हुआ, जिस समय अरब से लेकर अफ्रीका, ईरान, यूरोप, सीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, टर्की, ये सब बड़े बड़े देश जब मुसलमान बन चुके थे, तो भारत में महाराणा प्रताप के पूर्वज बप्पा रावल का जन्म हो चुका था। वो अद्भुत योद्धा थे। इस्लाम के पंजे में जकड़कर अफ़गानिस्तान तक से मुसलमानों को उस वीर ने मार भगाया। केवल यही नहीं, वह लड़ते लड़ते खलीफा की गद्दी तक जा पहुँचे, जहाँ स्वयं खलीफा को अपने प्राणों की भीख मांगनी पड़ी थी। उसके बाद भी यह सिलसिला रुका नहीं। नागभट्ट प्रतिहार द्वितीय जैसे योद्धा भारत को मिले, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में राजपूतों के धर्म का पालन करते हुए पूरे भारत में न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि शक्ति का डंका पूरे विश्व में बजाय रखा। पहले बप्पा रावल ने पुरावर किया था कि अब अरब अपराजित नहीं है, लेकिन 1836 ईस्वी के समय भारत में वह हुआ जिससे विश्व विजेता मुसलमान थर्रा गए थे। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार ने मुसलमानों को केवल 5 गुफाओं तक सीमित कर दिया था। यह वही समय था जब मुसलमान किसी युद्ध में केवल विजय हासिल करते थे और वहाँ की प्रजा को मुसलमान बना देते थे। लेकिन ये जो उनकी ये मंशा थी, वो भारत में कामयाब नहीं हो पाई थी। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार ने खूब सबक सिखाया था। भारत के वीर राजपूत मिहिर भोज ने इन आक्रांताओं को इतना सबक सिखाया कि अरब तक थर्रा चुका था। पृथ्वीराज चौहान जब इस्लाम के उत्कर्ष को 400 वर्ष बाद तक राजपूतों ने इस्लाम नाम की बीमारी भारत में नहीं लगने दी। उस युद्ध में काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था अपने उत्कृष्ट स्थान पर थी। उसके बाद मुसलमान विजयी भी हुए, लेकिन राजपूतों ने सत्ता गंवाकर भी पराजय नहीं मानी। एक दिन भी वो चैन से नहीं बैठे। पृथ्वीराज ने उन्हें खूब सबक सिखाया था। धोखे से पृथ्वीराज को मारा गया था। अंतिम वीर दुर्गदास जी राठौर ने दिल्ली को झुकाकर जोधपुर का किला मुगलों के हाथों से निकालकर हिंदू धर्म की गरिमा में 4 चांद लगा दिया था, जो
अपने आप में एक नया इतिहास रचने जा रहा था। उसने स्वर्णिम इतिहास के पन्नों को पलटा था। किसी भी देश को मुसलमान बनाने में मुसलमानों को 20 वर्ष से ज़्यादा नहीं लगे और भारत में 800 वर्ष तक राज करने के बाद भी वो मेवाड़ के शेर महाराणा राज सिंह ने अपने घोड़े पर इस्लाम की मुहर तक नहीं लगने दी थी। इतने वीर योद्धा थे भारत के हमारे जितने भी ये शासक थे और उस समय के भारत की जो स्थिति थी। महाराणा प्रताप, दुर्गदास राठौर, मिहिर भोज, रानी दुर्गावती अपनी मातृभूमि के लिए जान पर खेल गए थे। एक समय ऐसा आ गया था कि लड़ते लड़ते राजपूत केवल 2% ही बचकर रह गए थे। एक बार पूरा विश्व देखें तो आज अब वर्तमान देखें तो जिन मुसलमानों ने महज 20 वर्ष में विश्व की आधी जनसंख्या को मुसलमान बना दिया, वो भारत में केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश तक ही सिमट कर क्यों रह गए, ये बड़ा सवाल है। इसको इतिहास के पन्नों में इन शौर्य गाथाओं को आपको नहीं बताया गया है। बताया जाता है मुग़ल काल में बाबर, औरंगजेब, अकबर, ये सारे पढ़ाए जाते हैं। राजा भोज, विक्रमादित्य, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, छत्रसाल, बुंदेला, अल्लाह उदल, राजा भाटी, भूपत भाटी, चाचा देव भाटी, सिद्ध श्री देवराज भाटी, कनर देव चौहान, वीरम देव चौहान, हठी हम्मीर देव चौहान, विग्रह राज चौहान, मालदेव सिंह राठौर, विजय राव लाक्षा भाटी, भोज देव भाटी, चूहड़ विजय राव भाटी, बलराज भाटी, धड़सी भाटी, रतन सिंह राणा, हमीर सिंह और अमर सिंह राठौर, दुर्गादास राठौर, जसवंत सिंह राठौर, मिर्जा राजा, राजा जयचंद, भीमदेव सोलंकी, सिद्ध श्री राजा जयसिंह सोलंकी, पुलकेशीन द्वितीय सोलंकी, रानी दुर्गावती, रानी कर्णवती, राजकुमारी रतनबाई, रानी रुद्रा देवी, हाड़ा रानी, रानी पद्मावती जैसी अनेक रानियों ने लड़ते लड़ते अपने राज्य की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन वो इस्लाम के आगे, मुसलमानों के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकी। अन्य योद्धा तोगाजी, वीरवर कल्लाजी, जयमल जी, जेता कुपा, गोरा बादल, राणा रतन सिंह, पंजवन राय, श्री जी कच्छाव, मोहन सिंह मंडार, राजा पोरस, हर्षवर्धन बेस, सुहेल देव बेस, राव शेख जी, राव चंद्र सिंह जी राठौर, कृष्ण कुमार सोलंकी, ललितादित्य मुक्तापीर, जनरल जोरावर सिंह कालूवारिया, धीर सिंह कुंडीर, बल्लू जी चंपावत, भीष्म रावत चुंडा जी, रामसा सिंह जी तोमर और उनका वंश झाला राजा मान, महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर, स्वतंत्रता सेनानी राव बख्तवार सिंह, अमझेरा वजीर सिंह पठानिया, राव राजा राम बख्श सिंह, जाट ठाकुर कुशाल सिंह, रोशन सिंह, ठाकुर महावीर सिंह, राव बेनी माधव सिंह, डुंडुगजी, भुर्जी, बलजी, जवाहर जी, छत्रपति शिवाजी, ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने मुग़लों के छक्के छुड़ा दिए थे, उनका जीना हराम कर दिया था। इन नामों से वो थर्रा जाते थे, वो कांप जाते थे, 2 कदम नहीं बल्कि 10 कदम पीछे चले जाते थे, जाके किसी गुफा में छुप जाते थे। लेकिन ये इतिहास आपको नहीं पढ़ाया गया है। ये इतिहास न कांग्रेस इसको उजागर करना चाहती थी। कांग्रेस तो अंग्रेज़ों की पिट्ठू थी, मुग़लों के वंशज है, जिसकी वजह से वो अपने आप में एक कुंठा के साथ एक आउटर लेयर तैयार किए हुए हैं, जिसमें पेनिट्रेट करके भी जितनी भी कोशिश करें वो उनका दिल जो है वो पेनिट्रेट नहीं होता है और उसके अंदर से राष्ट्रीयता नहीं निकल पाती है। ऐसे हिंदू योद्धाओं का संदर्भ हमारे इतिहास में तत्कालीन नेहरू गांधी सरकार के शासन काल में कभी नहीं पढ़ाया गया। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्या मंशा थी इसके पीछे, ये आज तक समझ में नहीं आता है। पढ़ाया गया क्या? अकबर द ग्रेट, फिर हुमायूं, औरंगजेब,
ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार आदि के बारे में हमारे किताबों में, इतिहास की किताबों में खूब पढ़ाए जाते हैं। अगर हिंदू तब संगठित नहीं होते तो भला ये संभव था कि आज भारतवर्ष में, जहाँ इतने सालों से आक्रांता लगातार कोशिश कर रहे हैं भारत को इस्लामिक देश बनाने की, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं, ये संभव था कि भारत ऐसा रह जाता? उस वक्त भी हिंदू संगठित था। कुछ लोगों को छोड़ दें तो अंग्रेज काल में भी हिंदू संगठित था, और आज भी हिंदू को संगठित होने की ज़रूरत है। हिंदू समाज, अगर हिंदू संगठित नहीं होता तो आज ये देश भी पूरी तरह से सीरिया नज़र आता, पूर्णतः मुस्लिम देश बन चुका होता, और यहाँ शरिया का कानून चल रहा होता, जहाँ आँख के बदले आँख होता है। लेकिन भारत के मुसलमान बड़े चालाक हैं। जब बात शरिया कानून की आती है तो अपने मतलब के लिए ट्रिपल तलाक में तो उन्हें शरिया कानून चाहिए, लेकिन चोरी में जब वो पकड़े जाते हैं तो हाथ नहीं काटने देना चाहते हैं। अगर झगड़ा होता है तो हाथ के बदले हाथ वाली पॉलिसी में, उस कानून में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो गर्दन के बदले गर्दन वाले शरिया कानून को वो नहीं मानते हैं। वो भारत के इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में जाते हैं और वहाँ से न्याय पाना चाहते हैं। कितने सेलेक्टिव हैं, कितने क्रूर रहे हैं, कितनी दोहरी मंशा है इनकी, इस बात से समझा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। ये टाइमलाइन के साथ हिंदुत्व के परचम को मैंने बताया है। इसको सुनिए, समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपका इतिहास, आपके अस्तित्व का इतिहास, आपके वंशजों का इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा है कि जिसकी गाथा पढ़ाने में भी देश के उन गद्दार नेहरू गांधी को डर लगता था। वो नहीं पढ़ा पाए क्योंकि वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू बन चुके थे, उसके पपेट थे। अपनी मंशाओं को पूरा करने में उन्होंने भारत के इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश की। इतिहास कभी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता है, और इतिहास कभी अपने अस्तित्व को ख़त्म नहीं होने जाता है। सनातन हिंदू ये भारत का अस्तित्व है, और इतिहास को चाहे जितना मरोड़ा जाए, ये अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। एक बार फिर संगठित होने की ज़रूरत है, और उसके बाद देखिए क्या होता है भारत में इस्लाम की मंशा रखने वाले लोगों का। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। इस्लाम के इस दो कौड़ी वाले मंशा को आप किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। लाइक कीजिएगा, मुखर आवाज़ है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और बेल बटन दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।